मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने क्या करा था? कल हम लोगों ने किया था वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस माइनस पी डेल्टा बी। फिर उसके बाद में उसके सारी यूनिट्स करी थी और सारी बातें हमने कंप्लीट करी। ठीक है, अब आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्क डन इन, आज हमारी पढ़ाई जो शुरू होगी वो कहां से होगी बच्चों? वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। अब कुछ बातें बेसिक जो मैंने आपको कल बताई थी वो हमें ध्यान रखने की है कि हमारा जो वर्क डन है ये गैसेस के लिए ही है सारी। इस बात को हम अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेंगे। ठीक है, एक बात तो ये है हमारे सामने। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास इसमें दो तरह के प्रोसेस हो सकते थे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब कल हम लोगों ने किया था इरिवर्सिबल, आज हम लोग करने आ रहे हैं रिवर्सिबल। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब होता है। इसके अंदर जब हम कहते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब होता है, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये क्या बात है, तो बहुत आसान सी बात है, ए से आप बी बनाइए और बी से आप ए बना दीजिए, ये रिवर्सिबल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो रिवर्सिबल हुआ है ये रिएक्शंस में तो होता है, जो कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं उस पर तो होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें तो ये होता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में नहीं होता। तो अब आप कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स में क्यों नहीं होता भाई? इसका बड़ा आसान सा आंसर है। मतलब अब आप अपने घर पर हैं यहां पर खड़े हुए और आप अपने घर से सपोज करिए रेलवे स्टेशन तक जा रहे हैं आप। अब जब आप जा रहे हैं तो सामने से आंधी आ रही है, तो आपको अपनी साइकिल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी चलाने में, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वर्क डन जाने का तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत मेहनत, पसीने पसीने रहेंगे आप, सामने से आंधी आ रही है। अब जब आप वापस आएंगे तो फिर क्या होगा? वापस आने में तो हो सकता है आपको वर्क करना ही ना पड़े, क्योंकि आंधी आपको सपोर्ट करती रहेगी। तो अब आप बताइए मुझे, क्या दोनों तरफ का वर्क सेम होगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, दोनों तरफ का वर्क सेम नहीं होगा, दोनों तरफ का वर्क डिफरेंट होने वाला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। खुशी, अंकित, जैन, अर्शल, आप सब लोग आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब आप ये देखिए कि हम लोगों ने ये कहा, खुशी राय, ओके, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग यहां से जब जाते हैं उस तरफ तो वर्क कुछ और होता है, और बिल्कुल उसी रास्ते से हम इधर भी आ जाते हैं, लेकिन वर्क कुछ और होता है। अच्छा, एक एग्जांपल और दे दिया आपको। आप स्टेयर्स चल रहे हैं, सीढ़ी। अब सीढ़ी पर क्या होगा भाई? जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं सीढ़ियों पर तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, आपकी सांस फूल जाती है अगर ज्यादा ऊंची सीढ़ी होगी। और नीचे आने पर क्या होता है? फटाफट फटाफट आ जाते हैं, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्क भी सेम नहीं हुआ। यानी कि आप 10 सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गए थे और 10 सीढ़ी गिर करके नीचे भी आ गए, लेकिन बोथ आर नॉट सेम। दोनों वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले दिमाग में बैठा लिया, रिवर्सिबल का मतलब ये नहीं है कि यहां से चल करके आप यहां तक गए और यहां से चल करके आप यहां तक आ गए तो ये आपका सेम हो गया। नो, ये रिएक्शंस पे होता है। वो इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर होता है उसके अंदर ये होता है। हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फिर वर्क डन कैसे होगा? थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होगा? तो ये अब आप देखिए यहां पर मैं कैसे करूंगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो बच्चों, ये हमारे पास में गैस भरी हुई है और ये हमारे पास में पिस्टन है। ये क्या है भाई हमारे पास में? ये पिस्टन है।
समझ गए आप? ये है पिस्टन हमारे पास। अब हमने इस पिस्टन के ऊपर यहां पर हमने रेता भर दिया, रेता, सैंड। अब हमने यहां पर क्या काम करा, इस सैंड को उठा करके, रेते को उठा करके बाहर निकाल दिया, एक पार्टिकल को। उससे क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि मैं सुबह सुबह मजाक करने के मूड में हूं शायद आज, ऐसा नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस में होता क्या है असल में थर्मोडायनेमिक्स में, कि जब आप यहां से वहां जाते हैं, वहां से आते हैं, तो वर्क कभी बराबर नहीं होता, एक जैसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ फर्क हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपको मालूम है एक चीज होगी, एयर का जो डायरेक्शन होता है, एयर का जो फ्लो होता है, वो एक तरफ होता है। पतंग जैसे हम लोग उड़ाते हैं ना पतंग, तो वो एक डायरेक्शन में उड़ सकती है खाली, क्योंकि एयर सिर्फ उसी डायरेक्शन में चल रही होगी। उसी पतंग को आप इधर उड़ाने की कोशिश करेंगे तो परेशानी हो जाएगी आपको। यानी कि वर्क जो है, अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर के वर्क जो है वो हमारे ऊपर जाने में और नीचे आने में, इधर से इधर जाने में और इधर से इधर आने में सेम हो, तो ये बहुत मुश्किल काम है, लगभग इम्पॉसिबल। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो ये अब ऐसे कर सकते हैं। यहां पर ये रेता रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, सैंड, रेते के पार्टिकल्स, सैंड, ऐसे एंडी, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, सैंड। ठीक है, फिर इससे क्या हुआ, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उड़ गया। फिर हमने क्या काम करा, इस सैंड के पार्टिकल को फिर दोबारा वहीं पर ही रख दिया। इससे क्या होगा, ये फिर से नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक रेते के पार्टिकल को उठाने से ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर रेते का पार्टिकल रखने से दोबारा नीचे आ गया। तो ये जो वर्क हुआ ऊपर जाने में यानी कि एक्सपेंड होने में, और नीचे आने में यानी कि कंप्रेस होने के अंदर, हम ये कह सकते हैं बोथ आर सेम। लेकिन ये आपकी जो सिचुएशन है ये इमेजिनरी हो गई, ये बहुत मुश्किल काम है। एक सैंड, रेते का पार्टिकल उठाओ फिर उसको रखो, तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो खासियतें हैं वो मैं यहां पर लिख दूंगा, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिशन का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है। समझ गए आप या नहीं? यानी कि यहां पर हम कोई लंबी चौड़ी थ्योरी तो नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं जो खास खास बातें वो मैं लिख रहा हूं, आप भी उतारना शुरू कर देंगे इस तरीके से। नंबर 1, रिवर्सिबल प्रोसेस, अब आप उतारेंगे, प्रोसेस आर वेरी वेरी स्लो, बहुत स्लो होंगे, वेरी वेरी स्लो। नंबर 2, रिवर्सिबल प्रोसेस takes infinite time for completion, कंप्लीट होने के अंदर ये इनफाइनाइट टाइम लेने जा रहे हैं। नंबर 3, equilibrium is maintained between system and surroundings at
एवरी स्टेप, हर स्टेप के ऊपर इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है बच्चों, 4th पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर, रिवर्सिबल प्रोसेस are only imaginary, ये केवल इमेजिनरी हुआ करते हैं, दे आर ओनली इमेजिनरी। और लास्ट में हम एक पॉइंट लिखेंगे, work done in reversible expansion is maximum। ठीक है भाई बच्चों, तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि ये हमारे पास में पॉइंट्स हैं और ये हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन बन करके तैयार हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, हर पॉइंट इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ, इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत स्लो होगा, क्योंकि इतना सा आप चेंज करेंगे, फिर इतना सा चेंज करेंगे, फिर इतना सा चेंज करेंगे, फिर इतना सा चेंज करेंगे, तो यहां से यहां तक चेंज करने में ठीक है भाई बच्चों, तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि ये हमारे पास में पॉइंट्स हैं और ये हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन बन करके तैयार हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, हर पॉइंट इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ, इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत स्लो होगा, क्योंकि इतना सा आप चेंज करेंगे, फिर इतना सा चेंज करेंगे, फिर इतना सा चेंज करेंगे, फिर इतना सा चेंज करेंगे, तो यहां से यहां तक चेंज करने में इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम। रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। उसके बाद में इक्विलिब्रियम इज मेंटेन एट एवरी स्टेप, क्योंकि आराम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जैसे ही वो आगे बढ़ेगा उसी प्रोसेस के थ्रू आप पीछे भी आ सकते हैं। इतने पर जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप यहां से लेकर के यहां तक गए हैं और यहां से यहां तक आ रहे हैं, तो ये वर्क डन सेम नहीं होगा। आप कहीं सर ये तो लग रहा है सेम हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो आप सीढ़ियां भी नहीं चढ़ रहे हैं, इसमें तो आंधी भी नहीं आ रही, लेकिन मैंने आपसे अभी एक बात कहा था कि एयर का डायरेक्शन हो सकता है, एयर इस वक्त में इधर से चल रही हो, तो इस वाले हैंड को तो सपोर्ट करेगी इधर आने पर, लेकिन जब मैं इधर आने वाला हूं तो मुझे उस एयर का अपोज करना पड़ा है। दुनिया में एयर तो हर जगह पर है। फिर उसके बाद में रिवर्सिबल प्रोसेस आर ओनली इमेजिनरी, ये इमेजिनरी प्रोसेस है केवल, क्योंकि इस तरह के प्रोसेस आप इमेजिनरी हो सकते हैं। और वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज मैक्सिमम। अब ये लास्ट जो मैंने पॉइंट लिखा है ये मैक्सिमम है, इसका रीजन अब हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। यहां पर ही आप ब्रैकेट में एक बात ये लिख देंगे कि वर्क डन कहीं पर रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा ज्यादा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी आप मेंशन कर दीजिए कि कहीं पर भी जो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क होगा वो हमेशा इट विल बी मोर देन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब हम लोग जो है अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लाइन लिखी है आपने, इट इज मैक्सिमम, ये क्या मतलब है। तो देखिए, आज अभी जो मैं अब कराऊंगा, ये तो जो मैंने अभी आपको कराया, मैंने कहा हर स्टेप अपने आप में एक क्वेश्चन है, लेकिन अब जो मैं आपको कराने वाला हूं वो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का प्रूफ करवाने जा रहा हूं, प्रूफ। तो आप कहीं सब प्रूफ क्यों कराएंगे आप? प्रूफ तो इट्स नॉट इन कोर्स, कोई आप बोर्ड का एग्जाम देने थोड़ी जा रहे हैं कि वहां पर आपको लिखना है, लेकिन इसके प्रूफ के अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए होंगे जो आपको आज शायद पहली बार पता चलेगी, क्योंकि 11th क्लास में जब हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को
तो कोई ध्यान ही नहीं देता, इसको हवा में उड़ा देता है, बोले कि यार छोड़ो, इसके चक्कर में कौन पड़ेगा। तो पहला काम तो मैं ये करने जा रहा हूं कि वर्क डन का फॉर्मूला देखिए। वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, W is equal to minus 2.303 nRT log V2 upon V1 और W is equal to minus 2.303 nRT log P1 upon P2, क्योंकि हमें पता है प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। ठीक है बच्चों? अच्छा भाई, अब हमारे पास में ये जो फॉर्मूला हुआ ये अचानक से कैसे हो गया? कल तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो तो अलग था, यहां पर क्या है, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन हम इसमें एक बात अभी और भी ऐड करेंगे। देखिए मैंने अभी इसीलिए छोड़ रखा है, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। याद रखिए, ये मैंने आपको अभी बाद में ऐड करवाया है, ये इसके कारण से ही ये फॉर्मूला भी आएगा। पहले आप उतार लीजिए तसल्ली के साथ कि रिवर्सिबल कोई प्रोसेस हो और आइसोथर्मल हो तो हमारे पास में ये फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वर्क जो है ये 11th क्लास के स्टूडेंट का हमेशा से एक वीक टॉपिक हुआ करेगा, जो हम अब उल्टा कर देंगे। वी विल मेक इट आवर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। जो टॉपिक हमारे पास में वीक है, नाउ वी विल मेक इट आवर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। ये हमें करके दिखाना। तो नाउ वी आर रेडी। अब होता क्या है, जब हम लोग इस फॉर्मूले को अगर से इतना याद कर लेते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर का जो कीड़ा होता है वो कभी खत्म नहीं होगा। वो ये कहेगा कि पता नहीं, ये टीचर ने लिख दिया जबरदस्ती, हमने उतार लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता ये हुआ क्या। हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, हम इसके ऊपर आएगा तो, लेकिन ये हुआ क्यों है, या जब कंपटीशन के अंदर इसके ऊपर बेस्ड कोई ट्विस्ट करके सवाल पूछेगा, जिसको आप कहते हैं सब बड़ा ट्विस्टेड सवाल था, तो परेशानी खड़ी होगी। इसीलिए उस परेशानी से बचने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, जो कि मैं पहले ही क्लियर कर दूं। प्रूफ कोई वहां पर आ नहीं रहा है तो आप भी याद नहीं करेंगे, इट्स नॉट अ बोर्ड क्वेश्चन, बोर्ड एग्जामिनेशन नाउ। लेकिन उस प्रूफ के थ्रू आप ये इस सीढ़ी तक पहुंच पाएंगे कि व्हाई दिस फॉर्मूला इज लाइक दिस, व्हाई द टीचर हैज रिटन आइसोथर्मल इन द लेटर पार्ट। पहले क्यों नहीं लिखा है, बाद में लिखा है, तो देयर मस्ट बी सम रीजन। चलो, तो अब हम लोग जो है ना इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। तो बच्चों देखिए क्या है कि हमारे पास में ये, मैं फिर से यहां पर एक एक्सपेरिमेंट का सिस्टम बना दूंगा, समझ गए आप। ये मैंने एक्सपेरिमेंट का सिस्टम यहां से बनाना शुरू करा। ये मैंने दे दिया पिस्टन, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर। ये जो प्रेशर है, ये वाला, ये प्रेशर क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल। ठीक है। और नीचे ये जो गैस भरी हुई है यहां पर, ये जो प्रेशर लगाएगी, ये क्या कहलाएगा आपके पास में, इंटरनल। समझे आप, प्रेशर कौन सा हो गया बच्चों, ये इंटरनल। और ये हमारे पास में यहां पर गैस भरी हुई है। अब देखिए, पहले तो मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, फिर हम इसको उतारेंगे। जब हमने
यहां से सैंड का यानी कि रेते का एक पार्टिकल यहां से उठा करके बाहर निकाल दिया, तो फिर क्या होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा और इसके मुकाबले पर इंटरनल प्रेशर अभी बढ़ जाएगा। तो स्टार्टिंग पर मैंने क्या काम करा, स्टार्टिंग के अंदर स्टार्ट करते हैं भाई काम, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल। स्टार्टिंग तो यही है, तभी तो ये पिस्टन वहां रुका हुआ है। पिस्टन कब तक रुका रहेगा, जब तक के P एक्सटर्नल और P इंटरनल आपस में बराबर हैं, तो पिस्टन आपका वहीं पर ही रुका रहेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर है। अब हमने क्या काम करा, नाउ सैंड पार्टिकल इज रिमूव्ड, हटा दिया हमने, इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर इज स्लाइटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोअर्ड, थोड़ा सा कम हो जाएगा बच्चों, बहुत थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये कम हो जाएगा, है नहीं है? तो ये बहुत थोड़ा सा हमारे पास में कम हो गया, यानी कि अब मैं लिख सकता हूं कि एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू, अभी तक तो ये बराबर थे, अब ये कम हो गया, यानी कि इंटरनल प्रेशर माइनस कुछ प्रेशर कम हो गया, कुछ प्रेशर क्या हो गया बच्चों हमारे पास में, कम हो गया। ठीक है ना, ये हमारे पास में प्रेशर कुछ कम हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर अब देखिए माइनस हो गया है, एक्सटर्नल प्रेशर इज स्लाइटली लोअर्ड, ये प्रेशर कम हो गया। जब एक सीमेंट एक रेते का दाना आपने बाहर निकाल दिया, तो ये प्रेशर इसमें हमारे पास थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि यहां तक तो कोई परेशानी की बात है नहीं। पहले हमने स्टार्ट करा, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर जो है वो हमारे पास में बराबर है। ठीक है, अब मैंने यहां से एक रेते का पार्टिकल हटा दिया, तो उससे क्या होगा कि जो नीचे का प्रेशर है ये तो अब क्या हो जाएगा थोड़ा सा, और ऊपर का हो जाएगा कम, तो नीचे का हो जाएगा ज्यादा। तो ये क्या होगा, नीचे वाला इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देगा। जब ये इसको ऊपर उठाएगा तो फिर क्या होगा, ये देखिए यहां पर है, ये है हमारे पास में इंटरनल और ये हमारे पास में एक्सटर्नल। जब यहां से एक रेते का दाना आपने हटा दिया, तो ये प्रेशर तो हो जाएगा थोड़ा सा कम, ये प्रेशर हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा। तो ये क्या काम करेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देगा। जब ये ऊपर उठाएगा तो इस नीचे वाली चीज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब नीचे वाली चीज का वॉल्यूम बढ़ गया तो नीचे वाली चीज का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर दोबारा से ये जो ऊपर वाला प्रेशर है और नीचे वाला प्रेशर बराबर हो जाएगा, फिर ये पिस्टन दोबारा से रुक जाएगा। फिर आपने एक सैंड का पार्टिकल यहां से हटा दिया, फिर क्या होगा हमारे पास में, ये जो है प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, तो नीचे का उसके मुकाबले पर अभी ज्यादा है, तो फिर क्या करेगा, ये इसको ऊपर उठा देगा। ऊपर उठाने के बाद क्या होगा, नीचे का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो फिर अब इंटरनल प्रेशर भी कम हो गया। जब इंटरनल और एक्सटर्नल आपस में बराबर हो गए तो फिर ये रुक जाएगा। तो इसीलिए एक दाना हम हटाएंगे, और इस तरीके से आपको मैं एक यहाँ पर रफ फिर से ड्राइंग बना दूंगा। देखिए, सपोज करिए, अब रफ में आप ऐसे समझ लीजिए इस बात को, यहां पर था 50, यहां पर था 50, देखा आपने, ये यहां से आपने इसको कुछ कम कर दिया, ये है 48, 48, ये कम कर दिया आपने, इसमें से आपने कुछ सैंड के पार्टिकल्स बाहर निकाल दिए, और ये तो 50 है अभी भी, तो अब ये ज्यादा हो गया, तो ये ऊपर जो है ना, इसका धक्का ज्यादा पड़ेगा, अब ये ऊपर को उठा देगा इसको।
क्योंकि यहां पर प्रेशर ज्यादा है और यहां पर प्रेशर कम हो गया। तो अब क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इसकी ड्राइंग को। ये जो यहां पर था अभी पिस्टन, ये मूव करके क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा। अब ऊपर वाला तो 48 ही था अभी हमारे पास। ये जो आपका जब वॉल्यूम बढ़ गया, ये देखिए, तो जब कहीं पर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो है वो कम होता चला जाएगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, है ना बच्चों। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए जब ये ऊपर को जा रहा है तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, इसका प्रेशर कम हो जाएगा। यानी कि अब जब ये इसको ऊपर इसने पहुंचा दिया तो ये जो प्रेशर था इंटरनल, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, फिर 48 हो जाएगा, और ये फिर से इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, और ये काम चलता रहेगा। अब अगर आपने इसमें से और कुछ कम कर दिया तो अभी ये हो जाएगा हमारे पास में, सपोज करिए 46, नीचे वाला तो 48 है, फिर ये इसको धक्का मारेगा, फिर ये आपके पास में इसको ऊपर पहुंचा देगा पिस्टन को, नीचे वाला फिर थोड़ी देर के बाद में फिर से 46 हो जाएगा, 48 से कम होकर के 46 हो गया। तो इस तरह से ये कहानी चलती चली जाती है। एक एक दाना हम उठाते हैं, और एक दाना उठाने के बाद ये कम होता है, ये बढ़ जाता है, ये इसको ऊपर धक्का मारता है, इससे इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इनके प्रेशर फिर से बराबर हो जाते हैं, फिर इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो जो मैंने अभी एक लाइन कही थी, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज मेंटेन्ड बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, उस बात का मतलब ये हुआ। फिर आप एक दाना हटाएंगे, फिर ये ऊपर उठेगा, नीचे का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फिर नीचे का प्रेशर कम हो जाएगा, फिर वापस में बराबर हो गए। तो धीरे 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 क्या होगा कि ये जो है वो एक्सपेंड होता चला जाएगा, एक्सपेंड होता चला जाएगा, एक्सपेंड होता चला जाएगा, और हर स्टेप पर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। अब आपको समझ आ गई ना। तो यानी कि फिर क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद ये पिस्टन यहां तक आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम जो है आपको मैंने सिखा दिया, हर स्टेप के ऊपर मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा एक प्रोसेस बताया है, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैंने बोला है उसको सुनने की जरूरत बहुत ज्यादा थी। समझ गए आप या नहीं? तो ये जो वीडियोस हैं आपके पास में, इन वीडियोस को आपने हमेशा से ही संभाल करके रखना होगा। समझ गए आप या नहीं? मतलब आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, और चाहे तो आप जो है वो सुन, अभी जो मैंने बोला है वो आप समझ गए होंगे कि हर बार जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम करने वाले हैं, ठीक है, किस तरह से कम करने वाले हैं, यहां से एक रेत का दाना हटा करके। अब चलो भाई निकालते हैं वर्क डन, DW। अब DW लिख दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना सा वर्क चेंज हुआ है। तो DW दिस इज इक्वल टू, कल हमने जो फॉर्मूला लगाया था, देखिए फॉर्मूला तो कल वाला ही रहेगा। क्या था हमारे पास है, P एक्सटर्नल DD। मैंने सिर्फ बदलाव ये कर दिया है कि यहां पर W था, यहां डेल्टा V था, लेकिन जब हमारे पास है बहुत छोटा चेंज आता है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इनफाइनेटिसिमली स्मॉल, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, तो वहां पर हम D का निशान लगाते हैं। तो DW इज इक्वल टू P एक्सटर्नल। फॉर्मूला इस यही है, फॉर्मूला यही रहेगा फॉर्मूला। तो आप चक्कर पड़ गए यार, किस तरह आप बात क्या करो। अभी तो आपने लिखा था V2/V1, लेकिन मैंने उसके आगे क्या लिख रखा है, ये यहां तक की आप बात करेंगे तो ये है फॉर्मूला, दैट्स इट। इसमें तो कोई चेंज नहीं है। प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर हमारे पास में मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या हो गया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही रहेगा फॉर्मूला। लेकिन अब हमने यहां लिख रखा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, ये जो अंदर हमारे पास में गैस है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। मैंने अभी क्या बोला, इसके अंदर जो गैस है, अब मैं इसके अंदर आ गया। अभी जब मैं कहता हूं आइसोथर्मल, तो मैं इसके अंदर आ गया गैस के। तो अब मुझे गैस के अंदर में ज्यादा इंटरेस्ट है। एक्सटर्नल प्रेशर लगा हुआ है, दैट्स इट, फाइन, कोई दिक्कत नहीं, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सवाल कर देंगे। लेकिन अगर हमसे कोई कहता है कि इंटरनल बात करो, तो आइसोथर्मल,
अब आइसोथर्मल का मतलब क्या है, यहां जो गैस का टेम्परेचर है वो सेम। अब जब हम अंदर के गैस की बात करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर के गैस का प्रेशर भी लेना पड़ेगा। तो यहां मेरे दिमाग में एक सोच पैदा हुई और वो ये हुई, मैंने कहा कि यार ऐसा कर सकते हैं, dW इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस तो आपको मैंने बता दिया था कल, P एक्सटर्नल की बजाय ये लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं गैस के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। वो कोई कोई कहता है ना कि सर आप ये बताओ, ये आपको परेशानी क्या, अच्छा खासा एक फॉर्मूला, फिर एक आप मुसीबत खड़ी करो जबरदस्ती की। तो मैं क्या चाहता हूं, गैस के अंदर घुस जाऊं। तो गैस के अंदर घुसने के लिए मुझे प्रेशर जो एक्सटर्नल था उसे चेंज करना पड़ेगा इंटरनल के अंदर। तो मैंने यहां पर क्या काम करा, एक्सटर्नल प्रेशर की बजाय P इंटरनल माइनस dP इंटू dV कर दिया मैंने। मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, माइनस तो बाहर ही रखा हम लोगों ने, P अब देखिए इंटरनल इंटू dV, P इंटरनल इंटू dV माइनस dP इंटू dV। अब आप सब बच्चे इतनी फिजिक्स तो जानते ही हैं, इवन बायोलॉजी वाले बच्चे भी मैथमेटिकल टूल्स में जानते हैं, डी का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल, इसीलिए तो हम लगा रहे हैं ना, वेरी वेरी स्मॉल। अब एक तरफ तो डीपी इज वेरी 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 स्मॉल, आप देख रहे हैं प्रेशर में एक रेत का दाना चेंज किया है, उसकी वजह से जो प्रेशर में बदलाव आएगा, और उसकी वजह से एक सीमेंट का दाना हटाने से वॉल्यूम में कितना बदलाव होगा ये भी आप समझ सकते हैं। शायद मैं इसको यहां पर आपको दिखा भी नहीं सकता हूं, इतना छोटा सा वॉल्यूम में बदलाव आएगा। तो ये बात का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास में ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्वांटिटी ये बहुत ही छोटी होगी और इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए मैं क्या काम कर रहा हूं बच्चों, ये मैं लिख रहा हूं कि इट विल बी, चलिए इट विल बी वेरी 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 स्मॉल, ये बहुत 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 छोटी होगी। Hence can be neglected, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। Hence can be neglected, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, समझ गए आप? तो ठीक है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा dW इज इक्वल टू माइनस P इंटरनल इंटू dV, समझ गए आप? तो अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला अभी आप देख रहे थे P एक्सटर्नल, उसी जगह पर, क्योंकि आपके पास में प्रेशर इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, तो जो फर्क आने वाला था वो इतना छोटा सा आता, हटा दिया। तो हमने कहा कि इसको अब हम लोग इंटरनल डीवी कर देंगे, यानी कि एक्सटर्नल इंटू डीवी लिखना या इंटरनल इंटू डीवी लिखना, दे आर द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन एक ही फायदा हुआ कि मैं अंदर घुस गया अब इसके। तो ये बात मुझे आपको, देखिए इसको इतना, कोई बच्चा कहेगा सर तो आप वैसे ही बता सकते थे, इतना लंबा चौड़ा क्यों घुमा रहे हो भैया? जब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर स्टार्टिंग में तो बराबर ही थे, बाद में इतना सा बदलाव आ गया, यानी कि अगर एक 50 है तो दूसरा वाला 49.999999 है, तो आपको सर इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो आप वैसे ही लिखते थे, लेकिन वैसे नहीं लिखूंगा मैं आपको ये समझा रहा था कि मैं क्यों लिख रहा हूं। मैं ऐसे कह सकता था भाई एक्सटर्नल और इंटरनल लगभग बराबर है, ऐसा लिख दो, बट व्हाई आई एम डूइंग दिस? आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई वांट एन एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके लिए मुझे गैस के अंदर घुसना पड़ेगा, अंदर का प्रेशर लिख दिया था। तो नाउ आई एम राइटिंग एक्सटर्नल की बजाय इंटरनल प्रेशर। ठीक है भाई, चलो अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये आपने उतार लिया होगा, अब तक तो उतार लिया हो तो जरा डन कर दीजिएगा, एक बार उतार लीजिए जरा जल्दी से इसको।
हाँ जी, अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, ओके ठीक है, आप लोगों के मैसेज आ गए डन के, तो हम लोग जो है अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है अब मैं यहां पर इस लाइन को तो अभी भी नहीं मिटा रहा क्योंकि मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि मैं फॉर्मूला कौन सा ले रहा हूं भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ले रहा हूं, इसलिए देखिए रफ मैं अभी इतना इतना हिस्सा करूंगा इसका। चलो भाई, अब क्या हुआ हमारे पास में, अब ये हुआ हमारे पास कि अब हम सवाल का फॉर्मूला लगा देंगे, खत्म। अभी आप देखेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग प्रूफ करवाते हैं टीचर लोग कि नहीं आप इसका प्रूफ करिए, हमें पता है एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन फिर भी हमने इसको करवाना है आपको। अब क्या होगा भैया, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ DW, इंटीग्रेशन क्या कर दिया हम लोगों ने यहां पर, DW का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन P इंटरनल चल रहा है बच्चों, बस ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये हो जाएगा आपके पास है माइनस P इंटू DV। अब देखिए ये आपके पास में मैथमेटिक्स है कि ऐसे इंटीग्रेशन नहीं किए जाते, दोनों जो चीजें हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि ये अगर P है तो इसका DP यहाँ पे DP होना चाहिए, या फिर DV है तो ये P में बजाय V होना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन तो नहीं होगा। तो अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, अब मैं यहां पर ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT अपॉन V। फिर यहां पर NRT अपॉन V इंटू DV आ जाएगा। अब आपको ये समझ में आया होगा कि मैं गैस के अंदर क्यों घुस रहा था, क्योंकि अगर आपको टेम्परेचर के बारे में कोई बात करनी है, टेम्परेचर के विषय में कोई बात करनी है, तो टेम्परेचर किस चीज का, अंदर जो है गैस उस चीज का, वो टेम्परेचर लाने के लिए अब आप अंदर के टेम्परेचर के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो अंदर का प्रेशर और अंदर का वॉल्यूम की बात करो, तो फॉर्मूले में तो एक्सटर्नल प्रेशर था, तो आई चेंज इनटू इंटरनल प्रेशर, और क्योंकि वो लगभग बराबर होते हैं तो एक्सटर्नल के बजाय मैंने इंटरनल कर दिया। अब मैं कह सकता हूं, कोई बच्चा मुझसे कह सकता था सर अगर आप यहां एक्सटर्नल रखते तो ये तब भी यही बात आती, Px, देखिए ध्यान से सुनिएगा, P एक्सटर्नल इंटू DV लिखता मैं यहां पर तो भी कोई फर्क नहीं है क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर लगभग बराबर है। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल लिखता तो एक्सटर्नल का मतलब क्या बच्चों, देखिए यहां पर ये यहां का प्रेशर, ये वाला प्रेशर है एक्सटर्नल। अब मैं एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता था ना, ये वाला फॉर्मूला जो होता है ये तो इंटरनल प्रेशर के लिए होता है, यहां के लिए होता है। यहां पर आई कैन यूज PV इज इक्वल टू NR, यहां पर मैं इसको यूज कर सकता हूं ना, मैं कोई यहां थोड़ी यूज कर लूंगा इसको, वो तो बाहर की चीज है। तो हम गैस के लिए जब यूज करते हैं PV इज इक्वल टू NRT, तो वो मैंने यहां पर, अब मुझे इंटरनल के लिखने से ये फायदा हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में ये आ गया फॉर्मूला, और फिर अब देखिए N है मोल्स, वो कांस्टेंट, R है गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर को भी आइसोथर्मल बना दिया आपने, यानी कि यहां टेम्परेचर भी हमारे पास में कांस्टेंट है, तो मैं यूं कर सकता हूं कि माइनस NRT को तो बाहर रख दिया और इंटीग्रेशन हो गया DV अपॉन V, और इस तरीके से माइनस NRT, अगर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता हो, ln हो जाता है V, जिसकी लिमिट V1 से V2 तक फाइनल होती है,
ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कुछ बायोलॉजी वाले बच्चे जो है वो यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो, इसको फिर लॉग में चेंज करते हैं 2.303, ठीक है ना, लॉग, और ये लिमिट लग जाती है तो ये हो जाता है log v2 माइनस v1, ये माइनस हो जाता है log v2 माइनस log v1, और इस तरीके से फाइनली हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो बन करके तैयार है। ठीक है भाई बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log v2 अपॉन v1, ये हो गया हमारे पास में द फॉर्मूला v2 अपॉन v1, यानी कि अब इस तरीके से आप जो है धीरे धीरे चलते 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 आपके पास में अगर ये गैस यहाँ पर v1 थी और इसको एक्सपेंड करते 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 धीरे धीरे आप यहाँ पहुंच गए, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट इनिशियल एंड फाइनल, तो यहां तक का जो आपके पास में वॉल्यूम है वो कितना है, सपोज करिए v2, देख रहा आप ये यहां लिख देता हूं v2, तो आपका फाइनली ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2.303 nRT log v2 अपॉन v1। समझिए आप, एक्सटर्नल के बजाय इंटरनल में चेंज इसलिए करा जिससे कि हम ये फॉर्मूले को यूज करके गैस के टेम्परेचर और गैस के वॉल्यूम के तौर पर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और फिर याद रखिए इसी फॉर्मूले को माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2 लिख दिया आपने। यहां जो P है वो फिर से मैं बता दूं आपको इंटरनल प्रेशर है, गैस का इंटरनल प्रेशर होने जा रहा है। तो ये प्रूफ जो है करने से उतार लें, अच्छा पहले, ठीक है बच्चों, हो गया बात पूरी कंप्लीट। तो आपने ये देखा कि हमने जो आज ये मेहनत करी है वो अपने आप को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने के लिए करी है कि वर्क डन जो हमारे पास में उसका ओरिजिनल फॉर्मूला तो वही रहेगा P एक्सटर्नल डेल्टा V, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे बात करते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए, तो इसका मतलब आप मुझसे चाहते हैं कि मैं गैस के अंदर घुसूं, अंदर की बात करूं, गैस के टेम्परेचर की बात करूं, तो कैसे करूंगा मैं? देन आई रिक्वायर इंटरनल प्रेशर, और इंटरनल प्रेशर अगर मुझे लगाना है तो फिर मैं क्या काम करूंगा, फिर मुझे यहां पर ये बदलाव करने पड़ेंगे। प्रेशर जो एक्सटर्नल था उसके बाद इंटरनल लगाना पड़ेगा, जबकि दोनों बराबर ही हैं लगभग। मैंने dP इंटू dV नेग्लेक्ट कर दिया, इसका मतलब मैंने दोनों को बराबर पहले ही कह दिया, आज की क्लास शुरू करने पहले मैंने कहा। लेकिन क्योंकि इंटरनल वर्ड लिखने के बाद ही मैं ये फॉर्मूला लगा सकता था PV इक्वल टू nRT, इसलिए मैंने पहले कहा भैया इंटरनल लिखूंगा, देन आई विल राइट दिस फॉर्मूला, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से। तो याद रखिए कि ये हमारे पास में फॉर्मूले हो गए। ये माइनस और प्लस आपको पता है, ये माइनस और प्लस हमारे पास में जो है वो कोई खास दिक्कत नहीं होती है। माइनस का क्या मतलब होता है? एक्सपेंशन, और ये सवाल अगर कंप्रेशन का होगा तो इसको प्लस कर देंगे। ये फॉर्मूला मैंने एक्सपेंशन के लिए अगर करा है तो कंप्रेशन के केस में क्या करेंगे हम लोग, इसको बेटा प्लस कर देंगे, बस दैट्स इट। एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन। तो ये हमने आज की जो है वो बात पूरी करी है। अब हम लोग जो है ये, अब मैं इसकी हेडिंग को मिटा सकता हूं, ठीक है भाई। ये देखिए हमारे पास सारी बातें खत्म हो गई। अब हमने अभी जो पॉइंट लिखा था वो ये लिखा था कि वर्क डन मैक्सिमम होता है, वर्क डन मैक्सिमम होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? फिर से देख लेते हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो अब आपको मैं दूसरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जिसको कॉम्प्शन वाले
सबसे ज्यादा बच्चों से पूछते हैं और उसको यूज करवाते हैं। देखिए, व्हाई वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज मैक्सिमम। क्वेश्चन है, क्यों है मैक्सिमम? देखिए बात, मैंने ये एक बार फिर से बना दिया। अब ये हमारे पास में 50 था, ये भी 50 है, ठीक है। अब मुझे यहां पर इसका एक्सपेंशन करना है, ठीक है भाई, इसका मुझे एक्सपेंशन करना है। तो एक्सपेंशन करने के लिए ये वाला हमारे पास में प्रेशर कुछ कम हो जाना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको ऐसे ऐसे चीजें अब आज समझ में आ जाएंगी कि जो कि कॉमन सेंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। कल मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे। तो ये तो आपके पास में अभी 50 था, इसको मैं कम कर रहा हूं एक्सपेंशन के लिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना। देखिए ये यहां पर है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं। बच्चों ध्यान रखिएगा, जब इसकी वाली ड्राइंग आप बनाएंगे भी, क्योंकि ये सब चीजें आपको बुक से कुछ समझ में नहीं आती। ये बढ़ाना था मुझे, ये है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के केस में हमारे पास में क्या होना चाहिए, इंटरनल प्रेशर जो है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए एक्सटर्नल प्रेशर जो है। ठीक है, अब देखिए 50 से कुछ कम करना पड़ेगा। ये जो 50 है, रिड्यूस दिस प्रेशर। जब आप इस प्रेशर को थोड़ा सा कम करेंगे, इस प्रेशर को थोड़ा सा जब आप कम करेंगे, तभी तो ये गैस ऊपर को एक्सपेंड करेगी। अब जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आप इसको एक्सपेंड मतलब इसको रिड्यूस करके 49.999999999 रिड्यूस करके आप कुछ भी कर सकते थे, 48 भी कर सकते थे, 47 भी कर सकते थे, 46 भी कर सकते थे। लेकिन ये आपको क्या बताया, जब बहुत माइन्यूट सा चेंज होता है तब तो ये बनता है हमारे पास में रिवर्सिबल, और अगर आप बड़ा चेंज कर देंगे तो ये बन जाता है आपके पास में इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल चेंज करने के लिए ये जो प्रेशर है, ये आपके पास में बिल्कुल बहुत 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 कम होना चाहिए। तो ये आपके पास में कितना कम चेंज होना चाहिए, बस इतना सा कम हो जाए, मतलब 50 में से इतना सा कम हो जाए, यानी कि 49.99999999999। इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रेशर आपके पास में ये है, ये आपके पास में मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर है जबकि आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इससे एक पॉइंट ज्यादा कर देंगे तो 50 हो जाएगा, तब तो ये सिचुएशन आ जाएगी। और अगर आप इससे कम करना शुरू करेंगे तो ये सिचुएशन हो जाएंगे जो कि इरिवर्सिबल है। यानी कि आप ये कहने वाले हैं प्रेशर एक्सटर्नल इन रिवर्सिबल इज मैक्सिमम दैट कैन बी अप्लाइड। इसीलिए वर्क, क्योंकि आपको पता है P डेल्टा V है अपने पास में, P एक्सटर्नल, और इसीलिए वर्क इज मैक्सिमम, वर्क इज मैक्सिमम। तो अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई बच्चों? देखिए, मुझे
एक्सपेंशन करने के लिए 50 से थोड़ा सा कम करना है। जब मैं बहुत 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 मान्यूट सा डिफरेंस क्रिएट करता हूं तब तो वो रिवर्सिबल होता है प्रोसेस। और अगर आप उससे ज्यादा करेंगे 48, 46, 40, अब देखिए कम करने को तो कुछ भी कर लो आप, 30 कर लो, 25 कर लो, जो दिल में आए वो आप कर सकते हो। लेकिन फिर वो एक्सपेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, किस कैटेगरी का हो गया वो, क्या हो गया हमारे पास में, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। यानी कि ये एक्सपेंशन के लिए इस हालात में देखिए 50-50 पर था, एक्सपेंशन के लिए ये मैक्सिमम प्रेशर हो सकता है। एक्सपेंशन इस पर भी होगा, एक्सपेंशन इस पर भी होगा, यानी कि आप कम करते चलाओ एक्सपेंशन होता चलाएगा, बट इट विल बिकम इरिवर्सिबल। ये केस हमारे पास में जो हो गया 49.999, ये आप मैक्सिमम प्रेशर दैट यू कैन यूज, मैक्सिमम प्रेशर 49.999999999 दैट यू कैन यूज फॉर एक्सपेंशन। अगर आपने इसमें केवल 0.1 बढ़ा दिया तो 50 हो जाएगा, तब वापस आ जाएगी सिचुएशन वहीं पर ही। और अगर आपने कम करना शुरू करा तो एक्सपेंशन होता रहेगा, मगर उसको आप बदल करके फिर क्या कहेंगे, नाउ इट बिकम्स इरिवर्सिबल। ठीक है बच्चों, तो आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं, रिवर्सिबल की पूरी कहानी सीखी आप, बट स्टिल सम थिंग्स आर लेफ्ट, अभी भी कुछ बातें बची हुई हैं, यानी कि ग्राफ बचे हुए, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। और इसी तरीके से अभी आपने ये वाली बात उतार लिया पूरा, इसके अंदर लास्ट में लाइन लिखेंगे कि इसी तरीके से अगर ये आपके पास में ये मैक्सिमम है तो फिर कंप्रेशन के केस में आप सोच रहे हो सर कंप्रेशन का केस नहीं करा रहे, कंप्रेशन भी करते हैं, ऐसा नहीं। असल में एक्सपेंशन का काम ज्यादा होता है इसलिए हम एक्सपेंशन ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप कंप्रेशन को पढ़ेंगे तो कंप्रेशन भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए इसी तरीके से आप कंप्रेशन के केस में क्या कहने वाले हैं, देखिए कंप्रेशन के केस में सुनिए बच्चों, बड़ा मजा आएगा आपको। अभी लास्ट लाइन आप सुनने जा रहे हैं। अब आप कंप्रेस करना चाहते हैं, यानी कि आप लिखिए इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन इन रिवर्सिबल इज, ध्यान सुनने सब लोग, मिनिमम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या चाहता हूं, देखिए ये अपने पास में है ओरिजिनल सिचुएशन, 50-50 पर है मामला, आपको कंप्रेस करना है, इतना सा कंप्रेस करेंगे, इतना सा, यानी कि ये अगर 50 ही है तो आप इसको क्या करेंगे 50.000000000 इनफाइनाइट 1, इतना सा बढ़ाएंगे बस अब आप, यानी कि कंप्रेस करने के लिए आप जो है वो, देखिए आप मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करना, ये देखिए ये हो गया कंप्रेस, ये ओरिजिनल लाइन थी आपकी, इतना सा बढ़ा, ये कंप्रेस है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या है, मिनिमम इंक्रीज इन प्रेशर, मिनिमम इंक्रीज इन प्रेशर। अगर आप इससे ज्यादा करेंगे तो भी कंप्रेस हो जाएगा, अगर आप जो है इससे ज्यादा करेंगे, सपोज करिए कि भाई आपने यहां पर ये कर दिया, मैंने कोई मना थोड़ी करा है, या आपने लिख दिया यहां पर 110 एटमॉस्फेयर, 110 एटमॉस्फेयर, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 55, 60, एनीथिंग, लेकिन वो फिर क्या बन जाएंगे आपके पास में, इरिवर्सिबल। जब बड़ा चेंज होता है आपको बार बार बस एक ही बात ध्यान रखनी है, when there is a big change it is irreversible and when there is small change it is reversible। तो इससे पहले अभी हमने देखा था कि एक्सटर्नल प्रेशर में इतना सा कमी कर रहे थे, तो इसीलिए वो वर्क मैक्सिमम हो गया। यहां पर क्या है, कंप्रेस करने के लिए आप जो है वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, 50 के ऊपर फिर 55, 60, 65, 75, 100, 110, 120 कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा चेंज कर सकते हैं वो क्या होगा,
0.000000000000001, यानी कि आपका प्रेशर में कुछ खास आपने इंक्रीज नहीं करा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास में वर्क का फॉर्मूला है वो -P डेल्टा V एक्सटर्नल, तो ये आपका मिनिमम प्रेशर हम अप्लाइड। तो आप क्या कहने वाले हैं, मिनिमम प्रेशर is applied for compression। ठीक है बात ये। तो यहां पर कंप्रेशन के केस में W रिवर्सिबल इज मिनिमम, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कंप्रेशन के केस में इरिवर्सिबल जो होता है वो ज्यादा होता है और रिवर्सिबल जो होता है वो कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये क्लास बड़ी जबरदस्त क्लास थी आज की, क्योंकि आज आपने पहली बार इस तरह से वर्क को समझा है या वर्क को आपने किया है। तो आप क्या करेंगे, इस क्लास को दोबारा भी एक बार देखेंगे और नोट्स बहुत शानदार बनाएं, क्योंकि मैं आपको ये वाली बात बता देता हूं कि वर्क के बारे में ये जो आज मैंने आपको समझाया है, ये कई सारे स्टूडेंट मेरे पढ़ाने में ऐसे आए जो कि बड़ी बड़ी कोचिंग से करके आए थे, कोटा से, लेकिन वो भी हमेशा से परेशान रहते थे कि सर टीचर ने थोड़ा समझा दिया, आधा समझा दिया, ये समझा दिया, बुक्स पर ये एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो उनके समझ में नहीं आता, बस वो रट लेते हैं कि भैया मिनिमम होता है कंप्रेशन में, रिवर्सिबल के केस में, और एक्सपेंशन में मैक्सिमम होता है, क्यों कैसे, यहाँ मिनिमम क्यों हो गया। तो यहाँ मैंने आपको वैल्यूज दे दे करके समझाया, बुक में सिर्फ लिखा होता है ये मैक्सिमम होता है क्योंकि प्रेशर इज लेस। बच्चा कह रहा भाई प्रेशर लेस का क्या मतलब हुआ, तो मैंने आपसे कहा दो चीजें 50-50 पे अटकी हुई है, अब आपको इसे कंप्रेस करना, नीचे दबाना है, तो बस बहुत कम दबाना है। इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ जो प्रेशर बढ़ाएंगे वो एक रेते के दाने के बराबर बढ़ाएंगे। तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है, तो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो आप लगाएंगे वो ये होगा। अब इसके ऊपर जो आप लगाएंगे वो हमेशा ज्यादा होगा, कंप्रेशन 55 से भी होगा, कंप्रेशन 60 से भी होगा, लेकिन वो इरिवर्सिबल बन जाएंगे। तो रिवर्सिबल केस में आप मिनिमम प्रेशर यहां पर लगाने वाले हैं। और एक्सपेंशन के केस में क्या था कि आपका ये 50 था, ये 50 था, तो यहाँ इतना सा कम करा, वो 49.99999 वो क्या हुआ, उस केस का मैक्सिमम प्रेशर है। उसके बाद में जब आप अगर उसको एक्सपेंशन करा रहे हैं तो प्रेशर ऊपर कम करेंगे, 45, 40, 30, तो वो क्या होगा, वो वैल्यूज हमेशा प्रेशर एक्सटर्नल की कम होती रहेंगी। तो उस केस में जो मैक्सिमम प्रेशर था 49.99999 था, यहां पर क्या है, मिनिमम प्रेशर है 50.00000001। दोबारा से इस क्लास को देखिएगा, इट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव। अभी हमारा वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस का यहां तक आकर के ये बातें खत्म हो गई। नाउ ग्राफिकल वर्क इज स्टिल रिक्वायर्ड। ग्राफ के ऊपर बड़े क्वेश्चंस आते हैं आईटी और नीट के अंदर, विच विल डू ऑन मंडे को हम लोग करने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा था आप अपने अपने मुझे फोन नंबर भेज दीजिएगा। फोन नंबर जब आप भेजेंगे, अब मंडे को लिंक आएगा उसके ऊपर, तब आप उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने अभी भी कायरी, कुछ बच्चों ने नहीं करा, मेरे पास में जो है बहुत कम बच्चों के आए, खुशी आपने मुझे कोई मैसेज क्यों नहीं भेजा अभी तक। अगर आप मैसेज, जो बच्चे मैसेज नहीं भेजेंगे आज, अपना नाम और नीचे लिख करके नीट या आईटी, भले आप मुझे 50 बार इससे पहले मैसेज भेज चुके हो, लेकिन अभी आपको फिलहाल, क्योंकि वो कंपाइलिंग हो रही है, मैडम फोन लेकर के बैठेंगी, जो बच्चे अपना नाम भेजेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मंडे को फीस जमा करनी है, क्योंकि अभी तो हमारी ट्रायल क्लासेस 7 दिन की है, तो अभी केवल 4 ही दिन हुआ, आज चौथा दिन, अभी 3 दिन और चलेंगे। लेकिन अगर आप मुझे नाम भेजेंगे तो आपका नाम फीड होगा और आपके हाथ में लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अभी तक नहीं भेजा, अंकित तुम्हारा भी आ गया मेरे पास में, और कुछ कई सारे बच्चों के आए हैं जो कि नए हैं बिल्कुल, लेकिन अभी तक मेरे पास में कुछ बच्चों के जिनको मैं जानता हूं क्लास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका मैसेज नहीं आया। तो मंडे को फिर आप मुझसे मत कहिएगा आप कोई भी क्लास केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी अटेंड नहीं कर पाएंगे अगर आपने मुझे मैसेज नहीं भेजा तो। अरसल आपने मुझे मैसेज भेजा अभी तक, क्यों नहीं भेजा आपने मैसेज? मैंने कल वाली क्लास में बहुत डिटेल में वाली बात कही थी कि आप लोग मैसेज भेज दीजिए, या तो आपने क्लास नहीं करी है कल की, और या फिर आपको लापरवाही है। मंडे को जब क्लास नहीं करने को मिलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हर बच्चे को एक बार मैसेज भेजना। आपको पता है इस वक्त सब चीजें ऑनलाइन चल रही हैं, तो काफी डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं।
तो एक बार हर स्टूडेंट जो कि मंडे को क्लास अब अटेंड करना चाहता है वो मुझे पहले मैसेज भेजे, आपको लिंक मिलेंगे आराम से, और आप अभी 2-4 दिन और क्लासेस करेंगे, ट्रायल क्लासेस, फिर हम आपसे कहेंगे, ठीक है, फीस वगैरह के लिए। अभी के लिए इतना ही। अब आप फिजिक्स की क्लास की तैयारी करिए। गुड बाय फॉर नाउ।